चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक कुर्सी पर रहे। उन्हें उत्तर भारत में किसान पॉलिटिक्स शुरू करने वाला नेता कहा जाता है। किसानों की सियासत के साथ साथ चरण सिंह ने अपने आखिरी दिनों में एक काम और किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने खानदान की सियासी चौधराहट को बरकरार रखने का काम। लेकिन इसके लिए जो राजनीतिक सक्रियता और दमखम चाहिए था, वो 1982-83 के बाद चरण सिंह में बाकी नहीं दिख रहा था। सेहत भी नासाज रहने लगी थी। लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने अमेरिका में IBM जैसी कंपनी में काम कर रहे अपने बेटे को वापस भारत बुलाया। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, जो आगे चलकर वेस्ट यूपी में जाटों के बड़े नेता माने गए, जो 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे और जिन्हें भारतीय राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना गया, क्योंकि पहले तो रामविलास पासवान ही रहे। अजीत सिंह IIT खड़गपुर से पढ़कर निकले थे, फिर अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी पढ़ाई की और अमेरिका में ही नौकरी करने लगे। चौधरी चरण सिंह ने उन्हें भारत वापस बुलाकर सियासत में उतार दिया। 1986 में राज्यसभा के रास्ते अजीत सिंह भारतीय राजनीति में उतरने वाले पहले IITian बन चुके थे। 1987 में चौधरी चरण सिंह नहीं रहे और उसके बाद से लेकर अब तक अजीत सिंह ने कितनी पार्टियां तोड़ी, कितनी बनाई, कब कब किस किस सरकार में मंत्री रहे, शायद ये सब एक सीक्वेंस में उन्हें भी याद न हो। आज हम आपको अजीत सिंह की सियासी जिंदगी से, उनकी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। 1987 का साल और मार्च का महीना। लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह बिस्तर पर पड़े थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को चौधरी साहब ने लोकदल का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन इस बीच लोकदल में अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी थी। एक तरफ थे बहुगुणा, दूसरी तरफ से सियासत में नए नए कदम रखने वाले चौधरी साहब के शहजादे अजीत सिंह। अब अजीत सिंह पार्टी पर नियंत्रण चाहते थे, लेकिन पार्टी में बाकी लोग, मसलन बहुगुणा, कर्पूरी ठाकुर, नाथूराम मिर्धा, चौधरी देवीलाल और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव को यह मंजूर नहीं था। विवाद बढ़ता, लोकदल के अधिकांश विधायकों ने अजीत सिंह के इशारे पर बैठक बुलाई। बैठक में मुलायम सिंह को नेता विपक्ष के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अजीत सिंह के करीबी सत्यपाल सिंह यादव को अपना नेता चुन लिया। सत्यपाल सिंह यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। पार्टी में फूट पड़ने लगी। इस बीच 29 मई 1987 को पार्टी अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। इसके बाद पार्टी भी टूट गई। लोकदल आ और लोकदल बा, अजीत गुट और बहुगुणा गुट, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह, शरद यादव और नाथूराम मिर्धा जैसे बड़े नेता बहुगुणा के साथ चले गए, लेकिन यूपी के अधिकतर विधायक अजीत सिंह के साथ रहे। इस बीच अजीत सिंह अध्यक्ष जी की शरण में जाने की तैयारी करने लगी। वहीं VP सिंह सरकार में उद्योग मंत्री अजीत सिंह नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाइसेंस, परमिट, राज की समाप्ति का पूरा खाका खींचा गया था। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खतरनाक केमिकल और विस्फोटकों से जुड़े 8 उद्योगों को छोड़कर सभी तरह के इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लंबी चौड़ी कानूनी और विधायी अड़चन को एक झटके में खत्म कर देने का प्रस्ताव दिया गया। अजीत सिंह के निर्देश पर इस पॉलिसी को तैयार करने में उस वक्त के इंडस्ट्री सेक्रेटरी अमरनाथ वर्मा और अन्य एक्सपर्ट ने पूरी मेहनत की, लेकिन जनता दल पूरी तरह से समाजवादियों का जमावड़ा था। इसमें VP सिंह और अरुण नेहरू जैसे कांग्रेसी और अमेरिका में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर लंबा वक्त बिता चुके अजीत सिंह जैसे चंद लोग ही नॉन सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे। लिहाजा उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या हश्र होना था, यह कहने की जरूरत नहीं। अप्रैल 1990 में लोकसभा के पटल पर जैसे ही अजीत सिंह ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रखी, हंगामा शुरू हो गया। हंगामा करने वाले लोग विपक्ष के नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी जनता दल और सहयोगी लेफ्ट फ्रंट थे। नतीजतन अजीत सिंह इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं कुछ महीने बाद VP सिंह की सरकार मंडल और कमंडल के चक्कर में कुर्बान हो गई और उनकी जगह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 8 महीने बीतते बीतते वह भी भूतपूर्व हो गए। इसके बाद VP नरसिंहा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। नरसिंहा राव ने इंडस्ट्री सेक्रेटरी रहे अमरनाथ वर्मा को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। तब अमरनाथ वर्मा ने नरसिंह राव को समझाया। उन्होंने कहा, सर अब और देर मत करिए, पूरा ड्राफ्ट तैयार पड़ा है, अर्थव्यवस्था को भी ऑक्सीजन देने की जरूरत है, इसलिए तत्काल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को संसद की मंजूरी दिलवाइए। इस वक्त पर राव के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी सहमति दे दी और तब जाकर जुलाई 1991 में नरसिंह राव सरकार ने बिल्कुल यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लोकसभा के पटल पर रखी। इस बार भी हंगामा हुआ, कांग्रेस के अंदर और विपक्ष दोनों जगह से, लेकिन राव डटे रहे और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दिलाई। इसके बाद देश उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में प्रवेश कर गया।
लेकिन अजीत सिंह की मेहनत का क्रेडिट उन्हें किसी ने ही नहीं दिया और सारा क्रेडिट नरसिंह राव ले उड़े। स्पेशल रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।